हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? दिस इज़ शुभम सिंह एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो आज हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होते हैं हमारे सेंटेंसेस के। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो कंटिन्यू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे जो सेंटेंसेस के टाइप होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमारे 5 प्रकार होते हैं और उन्हीं 5 प्रकारों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। दूसरा हमारा होता है जिसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा आता है जिसे बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक या निवेदन भी होता है। इसमें आज्ञा सूचक यानी कि निवेदन वाले वाक्य जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है? जब हम कोई विश करते हैं यानी कि इच्छात्मक, जो हमारा इच्छात्मक वाक्य होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। इन सभी वाक्यों के बारे में, चाहे वो असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा असर्टिव, जिसे हम लोग असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव आप जानते हैं, असर्टिव में 2 टाइप आते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अगर हम असर्टिव की बात कर रहे हैं तो असर्टिव में हमारे कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा डिक्लेरेशन वाला सेंटेंस आता है, इसको हम लोग असर्टिव को बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें मिलेंगी। और जो हमारा पॉजिटिव होता है इसे बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव, और जो नेगेटिव होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस में 2 आते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आते हैं। और इसकी अगर हम इसका जो भी मेथड है यानी कि कैसे बनता है और इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि राम हैज़ बॉट अ न्यू फ़ोन। ठीक है,
ये हमारा क्या है, राम हैज़ बॉट ए न्यू फ़ोन, ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव में अगर बात करें तो असर्टिव में है अफर्मेटिव। असर्टिव में अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है जिसमें से कोई भी नकारात्मक वाक्य नॉट नहीं आता है, वो हमारा होता है असर्टिव। यानी कि सेंटेंस तो हमारा असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में भी अफर्मेटिव का पार्ट है। राम ने एक नया फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नॉट नहीं आया है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, लेकिन असर्टिव में भी अफर्मेटिव होगा, ये आप ध्यान रखें। अगर इसी सेंटेंस में अगर मैं कह दूँ राम हैज़ नॉट बॉट अ न्यू फ़ोन, यानी कि राम ने नया फ़ोन नहीं ख़रीदा है। हैज़ नॉट बोल सकते हैं या हैज़ेंट करके आ सकता है, ठीक है, उसने नया फ़ोन नहीं ख़रीदा है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट आया है, ठीक है, यहाँ पर हमारा नॉट की बात हुई है, और जब भी कभी सेंटेंस में नॉट लिख के आएगा सिंपल सेंटेंस में, वो हमारा असर्टिव का ही निगेटिव पार्ट होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखें, सिंपल सी बातें हैं, आपने बचपन से पढ़ी होंगी। नेक्स्ट है, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सी प्लेज बैडमिंटन इन दी मॉर्निंग। वह सुबह बैडमिंटन खेलती है, ठीक है, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, सी प्लेज बैडमिंटन इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद ये वर्ब में SEIS लगा है, ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सी प्लेज बैडमिंटन इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नहीं लगा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं कि सी डज नॉट प्ले बैडमिंटन इन द मॉर्निंग, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और भी मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, जैसे कि आई सॉ हिम इन द मार्केट। मैंने इसको कहाँ देखा, मैंने उसको मार्केट में देखा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है, और मैंने उसको मार्केट में देखा, तो ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अफर्मेटिव का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको देखा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी नॉट नहीं आया है। लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पर स सेकंड फॉर्म क्यों आई है, सी की सेकंड फॉर्म आई है स, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा नॉट दिया होता तो हम लोग सेंटेंस क्या बनाते, आई डिड नॉट सी हिम इन दी मार्केट, ठीक है, मैंने उसे मार्केट में नहीं देखा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पास्ट की बात करेंगे जब भी यहाँ पर डिड आएगा तो डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब आएगी डिड, और उसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिड आएगी, और जो हमारी मेन वर्ब आएगी वो आएगी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं आपको कई सारे एग्जांपल कराऊंगा, आपको सारे डाउट आपके जितने भी होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है द बॉयज फाउंड अ बॉक्स इन दी रूम। लड़कों ने क्या पाया, एक बॉक्स पाया। देखिए फाइंड है, जो फाइंड की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट की बात हो रही है, उसने पाया, ठीक है, तो हमारे पहले की बात हो रही है, यानी कि एक्शन जो है वो पास्ट में चल रहा है, तो उसकी फाइंड की सेकंड फॉर्म आई है, क्योंकि ये इसमें नॉट नहीं लगा है। अगर नॉट आता तो हेल्पिंग वर्ब आती, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती उसकी फर्स्ट फॉर्म आती। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है फाउंड, ठीक है, तो अगर हम फाउंड की बात करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव।
लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव में अगर बनाएं, अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव में बनाएं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बॉयज डिडेंट फाइंड। फाइंड, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, फाइंड और फाउंड, ठीक है। फाइंड और फाउंड में बहुत डिफरेंसेस है। तो फाइंड अ बॉक्स इन दी रूम, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अब आपको निगेटिव और पॉजिटिव में यानी कि अफर्मेटिव में कोई भी पहचानने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। आई थिंक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसको निगेटिव में चेंज करना है, जैसे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव। मान लीजिए सेंटेंस है और उसको आपको निगेटिव में चेंज करना है, जैसे कि रीता इज ब्यूटीफुल। रीता कैसी है, ब्यूटीफुल है। इसको अगर हमें मान लीजिए ट्रांसफॉर्म करना है निगेटिव सेंटेंस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो टाइप से चेंज कर सकते हैं, और मैं आपको दोनों टाइप बता रहा हूँ कैसे आपको चेंज करना है। एक तो हम लिख सकते हैं कि रीता इज नॉट ब्यूटीफुल, यानी कि रीता ब्यूटीफुल नहीं है, यहाँ पर निगेटिव आ गया, ठीक है। और एक हम लिख सकते हैं रीता इज नॉट अगली, यानी कि जो रीता है वो बदसूरत नहीं है। सेम जो दोनों का सेंस निकलेगा, दोनों का सेम निकलेगा। रीता ब्यूटीफुल नहीं है यानी कि सुंदर नहीं है, और यहाँ पर आएगा रीता इज़ नॉट अगली, ठीक है। रीता कैसी है, रीता बदसूरत नहीं है। तो हम इसको किसी भी सेंस में चेंज कर सकते हैं और दोनों चीज़ों का सेम ही मीन आएगा, ठीक है। अगर वो बदसूरत नहीं है इसका मतलब वो सुंदर है। और ये सेंटेंस है, इसको हमने सिंपली क्या किया है, इसको हमने नेगेटिव में चेंज किया है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। चलिए अब दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है वो क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है क्वेश्चन मार्क। पहला तो हमारा क्वेश्चन मार्क पुटअप करता है, और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड। WH वर्ड में हमारे आते हैं व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, या बोल सकते हैं कि व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, या फिर हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, या फिर वो क्वेश्चन क्रिएट करेगा। तो वो हमारे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न क्रिएट करे, एक प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारा WH वर्ड हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, और एक सिंपली यस या नो का क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम पार्ट ए की बात करें असर्टिव की, ठीक है, जिसमें यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको सिंपली जवाब देना होता है कि यस और नो। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया है तो आप नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आप नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डू यू ऑलवेज टेक मिल्क, क्या आप हमेशा मिल्क लेते हैं? तो अगर आपका क्वेश्चन है यस आई डू, यस आई डू, आप इतना ही केवल कर सकते हैं हाँ मैं लेता हूँ। अगर आपका आंसर है नो,
तो आप कह सकते हैं नो।